संतन के संग लागेरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागेरी तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरी। हंसन की गति हंस ही जाने, का जाने कोई कागरी। संतन के संग लागेरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, होय बड़ो तेरो भागरी। होय बड़ो तेरो भागरी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन बैरागी। हरि सुमिरन बैरागी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन को लागरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन को लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बड़े भाग पाए सत्संगा। जब बड़ी भाग उदय होती है तो संतों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। इसलिए कहा इन्होंने कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। यदि संतों के साथ मिल जाता है और उनके सानिध्य में हम रहते हैं, उनके बताए मार्ग से चलते हैं, तो सब अच्छा हो जाएगा। संसार भी सुधरेगा, परमार्थ भी सुधरेगा। यही सत्य है। संसार भी सुधरेगा, ये नहीं कि नहीं सुधरेगा। भाई जो प्रारब्ध में हो तो होगा ही होगा, लेकिन हम गलत मार्ग पर तो नहीं जा पाएंगे, गलत आदत तो नहीं पकड़ेंगे। उनसे तो थोड़ा भय करेंगे ही करेंगे। नहीं भरे करेंगे तो फिर तो कर्म भोग भोगना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यह है कि इस मार्ग पर चलेंगे तो जरूर होगा। असर तो संग का होता ही है। जैसी संगत हो वैसा मन बन जाता है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा था कि यदि तुम अपने साथियों को बता दो तो मैं बता दूं तुम किस तरह के व्यक्ति हो। अरे चोर चोर की संगत करता है, शराबी शराबी की संगत करता है, और साधु साधु की संगत करता है। ऐसा ही यदि साधु संगत है तो ऑलरेडी कुछ साधुपन तो उसमें होगा ही होगा। यदि शराबी की संगत किया है तो 10 दिन 5 दिन भले ऐसे गुजर जाए, लेकिन शराब तो पीना शुरू करेगा ही करेगा। ऐसी ही बातें हैं। इसीलिए कह दिया गया कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, बांस फांसो मिश्री एक मूल विकार। संगत के गुण से बांस ऐसे कोई कर दिया मुंह में डाल के चबाया करो तो कोई नहीं चबाएगा।
लेकिन यदि बर्फ़ आइसक्रीम में लगा के बाँस दे दिया जाता है तो बर्फ़ समाप्त होने के बाद भी उस लकड़ी को दबाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मिठास आ गया है आइसक्रीम का, है ना? बस यही बात। इसलिए कहा कि संतन की संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। यदि संतों का साथ मिल जाए तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा, अच्छी बनेगी बात। करें हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग। आगे उदाहरण वही दे रहे हैं कि हंसों की गति हंस ही जानता है, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा। कोई खग ही, कोई पक्षी पक्षी की भाषा जानता है। हंस हंस की बात जानेगा। अब उसको कौवा को कह दीजिए वो हंस की बात करे तो कहाँ से करेगा? इस संसार में यदि संतों की संगत हो गई, संत यदि हम बन गए, अपने निज स्वरूप को पहचान लिए तो हंस बन गए। यदि नहीं पहचाने तो संसार की विद्याओं का चाहे कितना ही ज्ञान हो जाए, लेकिन काग का काग ही रहेगा वो, क्योंकि संतों की संगत तो हुई नहीं, तो काग का काग बने रहेगा। और यदि संतों की संगत कर उनके बताए मार्ग पर चलते हैं फिर हंस बन जाएगा। हंस बन जाएगा तो अब हंस को काग क्या पहचानेगा? वो नहीं पहचान सकता है। इसीलिए जो भी हंस बने या जो भी हंस बनने के मार्ग पर थे, उनको ये काग वाले पक्षी यानी संसार वाले बड़ी बवाल पैदा किए, बड़ी यातनाएं दिए, क्या क्या ब्लेम लगाए। जैसे ध्रुव प्रहलाद को ही देख लीजिए, है ना? और वो अपने धुन में रमे थे, लेकिन क्या क्या उसके पिता खुद हिरण्यकश्यप ने क्या क्या किया उनके साथ, क्या नहीं किया। जहर दिया गया, सांप के यहाँ भेजा गया, कटवाया गया, पहाड़ पर से ढकेला गया, है ना? तलते खेल तेल में डाला गया, क्या नहीं किया गया। जलती आग में जलाया गया। हमारे खुशी में होलिका मनाते हैं उसी में, है ना? ये अत्याचार किया गया, लेकिन फिर भी मालिक जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। यदि संसार एक तरफ दुश्मन बन जाए, लेकिन यदि मालिक जिसकी रक्षा करना चाहता है उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और मारना तो दूर की बात है। ऐसी स्थिति। इसीलिए कहा गया कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे। कोई काग क्या जानेगा कि हंस की क्या गति होती है। संतन की संपूर्ण कमाई होए बड़ो तेरे भाग रे। क्या संतन के साथ यदि हम रहते हैं तो हमारी पूर्ण कमाई हो जाती है, हम पूर्ण हो जाते हैं। धीरे धीरे चलते चलते यदि संत पूर्ण है तो हम भी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, होए बड़ो तेरे भाग रे, पूर्ण कमाई। और ये कमाई तब होती है जब भाग बहुत बड़ा हो, अर्थात पिछले संचित पिछले कर्मों की गठरी थोड़ी अच्छी हो, तब संतों से भेंट होती है और कमाई भी प्राप्त होती है ना? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अभिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि जो हर जगह रहने वाला है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसकी कथा भी अनंत है, क्योंकि अनंत की कथा भी तो अनंत ही होगी। हरि परमात्मा सदगुरु ऑलरेडी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, तो उसकी कथा भी अनंत ही होगी। इस प्रकार से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना सदगुरु की कृपा से, बिना परमात्मा की कृपा से कोई संत से दर्शन नहीं होता है। यदि दर्शन हो गया तो जानिए कि हमारे संचित अच्छे हैं, तब संतों के पास हमें जाना मिला है। अरे जिनके भाग अच्छे नहीं तो संतों के यहाँ आते ही नहीं, या तो कतर कर आएंगे तो चले जाएंगे। उनसे मतलब नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो दुर्भाग्य है उनका। तो इसलिए कह रहे हैं कि संतन की संपूर्ण कमाई हो बड़े तेरे भाग रे। अभी बड़ी भाग उदय होती है तो संत मिलते हैं। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई हरि सुमरन बैराग। इस प्रकार के चलने वाले ध्रुव बताइए 6 बरस का लड़का और तपस्या करने निकल गया, है ना? तानपात की 2 रानियां थी, सुनुति और सुरुचि करके ऐसा है। तो अब जो है अपना
बड़ी लड़का का लड़का ये था, बड़ी रानी का, छोटी रानी को बाद में लाए तो इसको भी एक लड़का हो गया। अब तो एक दिन सभा लगी थी, दरबार लगा था, राजा अपने न्याय सिंहासन पर बैठे हुए थे और बड़ी रानी का लड़का थोड़ा कुछ बड़ा था, तो वो जाकर संघे पर बैठ गया, वो गोद में लिए हुए अपना राजकाज देख रहे थे। अब दूसरी रानी जो है देखी, दूर से देखी तो देख ली, अरे ओकर लड़का जाके बैठल, हमरे लड़का के ना लेत हूँ, गई अपने लड़का के उठा के जबरी ओके उतार दिल आ अपने लड़का के बैठा दिल उनके में। अब राजा उस समय समाज में बड़ा का कहीं कुछ कहना नहीं। अभी गया ध्रुव तो माँ से कहने लगा ऐसी ऐसी बात है। माँ कही जा बेटा कोई बात नहीं इसमें, जो तू सबका पिता है उसकी गोद में बैठो जाके। कौन सबका पिता है? का परमात्मा ही सबका पिता है, वो सबका पिता है, उसकी गोद में बैठ जाओ। तो कहा तब मैं जाऊँगा बैठने। वो चल दिया तुरंत, बताओ एक लाइन की बात पर चल दिया कि जो सबका पिता है उसकी गोद में बैठेंगे। चल दिया तपस्या, कैसे मिलेंगे? तपस्या करने से, तपस्या करने चल दिया। और बीच में नारद जी देखेगी तो ध्रुव जा रहा है, में बच्चा है, चले समझा बुझा कर लौटा दे। और वो गए समझाने कि भाई अरे बच्चे अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, छोटी उम्र है, कम उम्र है, जंगल में तमाम हिंसक जानवर और क्या क्या चीज़ें हैं, मत जाओ मत जाओ। तो वो नहीं, मैं कहा कि ठीक है तब आप अपने रास्ते जाइए, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे जाने दीजिए, आपसे कोई मतलब नहीं। अब वो जान गए कि ये जिद किया है मानेगा ही नहीं। तो कहा अच्छा जा ही रहे हो तो एक मंत्र मैं दे रहा हूँ उसी के जाप करना। वही उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कह कर दीजिए। अब वो जाए तपस्या करने लगा, बड़ी कठिन तपस्या किया था। अंत में दर्शन हुआ, उसे आत्मज्ञान भी हुआ और फिर आकर 60,000 वर्ष तक राज्य किया हुआ, क्योंकि सतयुग था उस समय, तो इसलिए 1,00,000 अवस्था होती है उस समय सतयुग में, 1,00,000 वर्ष, 60,000 वर्ष तक राज्य किया। और अंत में ज्यों ही वो आया, अब इनकी गति ये तो समझ गए थे राजा, इसको दुष्कारे। अंत में वो जब आया तो पूरा राजपाट ध्रुव को ही देकर तुरंत वो बैराग ले लिए, कहे बेटा अब तुम देखो अब लायक हो गए हो, मैं जा रहा हूँ। उछल दी, संन्यास ले। तो ये कहने आज भी ध्रुव तारा के रूप में सप्तऋषि मंडल उसकी परिक्रमा करता है। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है जिसकी परिक्रमा सप्तऋषि मंडल करता है। तो ये चीज़ें हैं कि ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ये दोनों हरि सुमिरन बैराग्य, हरि सुमिरने से ही, सदगुरु के सुमिरन से ही, हरि के सुमिरन से ही ऐसा हुआ। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो राम भजन को लागे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं साधु पुरुषों ऐ सज्जन पुरुषों सुनो, इसलिए हरि भजन में लग जाओ, सदगुरु के भजन में लग जाओ। यही मानव जीवन का असली कमाई है और कर्म है। सब कुछ करते हुए भी यथाचित जो भी धर्मानुकूल आचरण करना करते हुए भी संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को भी पूरा करना है, साथ ही अपने को सद्गुरु में लगाए रखें। ओम।